हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज में। जैसा कि हमारी इकोनॉमिक्स में सीरीज चल रही है नेशनल इनकम की, इसी में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज मैं उसी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। एमसीक्यू बेस्ड ऑन नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज including depreciation produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे फाइनल गुड्स का जो है मार्केट प्राइस गिवन हो और डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो और वो जो गुड्स हैं वो किसके प्रोड्यूस्ड हुए हों डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में ही पूरे हिंट मिले हुए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले मार्केट प्राइस की, तो मीन्स जो हम एट चेक करते हैं वो एफसी नहीं होकर क्या होगा, हमारा एमपी होगा, मार्केट प्राइस होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मार्केट प्राइस का। उसके बाद बोला गया है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होता है तो वो जी मीन्स ग्रोस को डिफाइन करता है, तो ए और बी दोनों हो सकते हैं अभी तक। लेकिन आगे जब बात करता है तो वो बोलता है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, डी की, और पी हमारा हमेशा सेम होता है। तो ये जीडीपी एट एमपी की बात कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज। तो मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं हम एनडीपी एट एफसी को, और जो नेशनल इनकम है वो हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी को। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने पूछा है नेशनल इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू। यहाँ हमें जो है ऑप्शंस में पहले दिख रहा है नेशनल प्रोडक्ट, मीन्स हमें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है। तो मैंने आपको बताया था नेशनल और डोमेस्टिक में जो है रिलेशनशिप होता है एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। जब हम डोमेस्टिक में प्लस करते हैं एनएफआईए का तो नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। तो नेशनल प्रोडक्ट में से हमें क्या करना होगा, एनएफआईए को माइनस करना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज मीन्स एनआईटी आर एस्टिमेटेड एज। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ टैक्सेज लगाती है इनडायरेक्ट टैक्सेज, और कंपनीज पर या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और कुछ के को क्या देती है, प्रोवाइड करती है सब्सिडीज। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एनआईटी होता है। आईटी में से जब हम सब्सिडी को माइनस करते हैं, तो पहला तो हमारा प्लस दिखा रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड में सब्सिडीज एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, जो कि एनआईटी के फॉर्मूले के हिसाब से गलत है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आईटी माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मीन्स इनमें से कौन सा सही नहीं है। मीन्स पहले हम ये देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो गलत है तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन की, एनएनपी एट एमपी। तो यहाँ पर जब इक्वल टू में हम चेक कर रहे हैं तो पहला एन और जी में डिफरेंस है, तो बाकी हमारे सेम है। एनपी एट एमपी हमारा क्या है, सेम है, सिर्फ जी और एन का डिफरेंस है। लेकिन जब हम जी से एन पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और यहाँ क्या गिवन है, हमारा प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है। तो मीन्स ये हमारा क्या है, गलत इक्वेशन है, और हमसे पूछा क्या गया, नॉट करेक्ट।
मीन्स गलत इक्वेशंस को, इनकरेक्ट इक्वेशन को ही पूछा गया है, तो यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में जो है हमारा डी और एन का चेंज है, मीन्स डोमेस्टिक से नेट पर, नेशनल पर जाने की बात कर रहा है। तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, NFIA माइनस होता है, तो ये हमारा राइट इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, FC से MP की बात कर रहा है, तो NIT का रिलेशन होता है, और NIT हमारी क्या होती है, IT माइनस सब्सिडीज। मार्केट प्राइस में से जब हम NIT को माइनस करते हैं तो हमारी फैक्टर कॉस्ट निकलती है, और IT माइनस सब्सिडीज होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन होने से अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो IT माइनस हो जाएगा और प्लस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये भी हमारी इक्वेशन राइट हो जाएगी। GDP एट FC की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है G और N की चेंज की बात कर रहे हैं, मीन्स ग्रोस से नेट की बात कर रहे हैं। ग्रोस में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो नेट से जब हम ग्रोस पर जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो ये भी हमारी राइट इक्वेशन है। तो एक ही हमारी इक्वेशन गलत है, पहले वाली जो कि पूछी गई है इनकरेक्ट इक्वेशन या नॉट करेक्ट इक्वेशन, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहले की बात करते हैं ए ऑप्शन की, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं NNP एट FC। तो जब हम NNP एट FC की बात कर रहे हैं तो आगे जब हम टर्म चेक कर रहे हैं तो ये जो है हमारी किस में चेंज बता रही है, सिर्फ N नेशनल और D डोमेस्टिक में। तो जब डोमेस्टिक में हम NFIA को प्लस करते हैं तो हमारा NNP एट FC बनेगा, जबकि यहाँ हमारी इक्वेशन में माइनस गिवन है, तो ये हमारी इक्वेशन गलत हो गई। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो GNP एट FC की बात कर रहा है मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस की, और गिवन है हमें GNP एट मार्केट प्राइस, मीन्स एक चेंज है FC और MP का। MP में से हम NIT को माइनस करते हैं तब हमारा फैक्टर कॉस्ट निकलता है, तो यहाँ पर भी साइन गलत दे रखा है, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमारी जो है पर्सनल इनकम की बात कर रहा है ये, तो जो पर्सनल इनकम है हमारी वो होती है प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देते हैं हम जो भी कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं और कॉर्पोरेट सेविंग होती है, तो यहाँ पर जो हमारा C राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही गिवन है। उसके बाद डिस्पोजल इनकम की अगर बात करते हैं तो ऐसी इनकम्स जो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं आफ्टर पेइंग एवरी टैक्स और फाइन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है हमारी जो गिवन है सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर माइनस कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, तो ये गलत है, क्योंकि सेविंग में से कंजप्शन को माइनस करने से नहीं हमारी डिस्पोजल निकलती है, बल्कि टोटल इनकम में से हमारे जितने भी टैक्स वगैरह जो भी फाइन्स है वो पे करने के बाद, फीस पे करने के बाद जो इनकम हमारे लिए स्पेंड करने के लिए बच जाती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो ये भी हमारा गलत है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा C। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ MP एंड FC मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज। तो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो बेसिक डिफरेंस किसका होता है, हमारा मार्केट प्राइस और FC का NIT का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज का, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमारी कैसे निकाली जा सकती है ये पूछ रहा है, तो यही क्वेश्चन हमारा एक तरह से फिर से रिपीट हो गया है जो डिफरेंसेज पूछा था हमारा। तो अगर हम मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस करते हैं जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन। तो मैंने आपको ग्रोस और नेट के वक्त बताया था कि ग्रोस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है और नेट में नहीं इंक्लूड होता है, और ग्रोस और नेट का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है। तो यहाँ B और C में जो है नेट नज़र आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म होती है N की वो नेट को शो करती है और G टर्म जो है वो ग्रोस को शो करती है, तो A ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। GNP एट MP जो है इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट बात कर रहा है नेशनल इनकम इंक्लूड्स। नेशनल इनकम में जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं
तो इनमें से क्या चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? ओल्ड एज पेंशन, नो, ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है जो वन साइडेड होती है और वन साइडेड पेमेंट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। सेकंड बात कर रहा है मनी सेंट बाय एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया, ये भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड में तो लिखा ही ट्रांसफ़र पेमेंट है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम मीन्स किसी भी विक्टिम को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प की जाती है तो उससे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह की फैक्टर इनकम नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाती है। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, राइट ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि वो वन साइडेड होती है, उसके बदले कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है या कोई भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ, तो ये कई बार हमारा रिपीट हो चुका है, पहले भी मतलब अलग तरीके से पूछा गया है बस। तो नेशनल और डोमेस्टिक में हम NFI का डिफरेंस चेक करते हैं, जो कि फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है GNP एट MP इज मेजर्ड एट, तो मीन्स अगर हमें GNP एट MP निकालना हो तो हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में जो है GDP दे रखा है, मीन्स नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पीछे लिखा है डेप्रीशिएशन, और हमारा नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस किसका होता है? NFIA का, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड की बात करते हैं GDP एट MP प्लस NFIA, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि डिफरेंस किसका होता है? NFIA का होता है। डोमेस्टिक में जब हम NFIA प्लस कर देते हैं तो इट बिकम्स नेशनल। नेक्स्ट की बात करेंगे तो उसमें तो जो मेजर्ड करना वही टर्म पहले दे दी है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? N भी हमारा डिफरेंस में दिख रहा है, G और N का तो डेप्रीशिएशन शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो B रहेगा, GDP एट MP प्लस NFIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम रेफर्स टू, तो नेशनल इनकम हमारी अगर हमें डिफाइन करनी हो तो क्या होगी? फैक्टर इनकम्स ओनली, बी इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, सी द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम इनके डिस्कशन की बात करते हैं तो फैक्टर इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हम, इसमें और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आती है, डोमेस्टिक की भी चेक करते हैं, बाकी भी करते हैं, तो ए ऑप्शन हट जाएगा हमारा। फिर बी ऑप्शन ओनली नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री को नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार जो है हमारे अलग से रेजिडेंस का भी हम इनकम चेक कर लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल NFIA इसका एक बड़ा एग्जांपल है। यहाँ हम डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल की कर रहे हैं, तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस करते हैं NFIA तो हमारा जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम NNP एट FC इज इक्वल टू, तो अगर हमें NNP एट FC निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे टर्म्स चेक करते हैं। पहली टर्म्स में जो हमारा सिर्फ G का डिफरेंस है, G और N का, और G में से जब हम माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन को तो हमारा नेट बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं GNP एट FC माइनस डेप्रीशिएशन, जो अभी फर्स्ट में डिस्कशन किया कि साइन की गड़बड़ थी, तो वो हमारी B में करेक्ट गिवन है, तो B ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर बोल रहा है NNP एट MP, यहाँ हमारा डिफरेंस जो है MP और FC का है, तो ये क्या होता है? माइनस NIT होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? डी, बोथ B एंड C। इस तरह से गाइज हम जो है MCQ को सोल्व कर सकते हैं विद रीजन्स, मैंने आपको ये बताए हैं।
तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।